अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने वेंडर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और उनके ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परचेज के मेन्यू में जाना है। परचेज के मेन्यू में हमें वेंडर का बटन मिल जाएगा। इस वेंडर के बटन को हमने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने जो है एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्क्रीन में वेंडर डेफिनेशन, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, सर्च वेंडर, स्कैन डॉक्यूमेंट्स और ये ऊपर टूल बार मिलेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप स्क्रीन ओपन करेंगे तो ये न्यू एंट्री मोड पे आ जाएगी। अब आपने वेंडर डेफिनेशन बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में आके आपने वेंडर की सारी डिटेल ऐड करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये है कि यहाँ पर टाइप की ऑप्शन है। टाइप में नन और CMT। इस सॉफ्टवेयर के अंदर CMT का मॉड्यूल भी अवेलेबल है। तो आपका वो वेंडर जो जिनसे आप परचेजिंग करते हैं वो तो नन रहेंगे, और जिनको आप CMT के लिए वेंडर बनाया हुआ है उनको आप CMT सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम वेंडर की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने किसी वेंडर को सर्च करना है तो सर्च पे जाएंगे, और बाय नेम अगर हमने किसी से को सर्च करना है और उसकी इंफॉर्मेशन को एडिट करना है तो हम उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अगर हमने इसकी पिक्चर ऐड करनी है पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। अगर इस वेंडर की हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपने पास स्टोर करवानी है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस तो हम वो भी करवा सकते हैं। तो इस तरह हम जो वेंडर उनको ऐड कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस टूल बार के ऊपर कुछ बटन्स हैं जिनके अपने कुछ मीनिंग हैं, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। कि इसमें ये बटन जो है कॉन्फ़िगरेशन का है, जिसमें आप वेंडर की स्क्रीन की कॉन्फ़िगरेशन को फास्टेस्ट एंट्री या नॉर्मल एंट्री के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने वेंडर के बैलेंसेस ऐड करने हैं तो बैलेंसेस ऐड करने से पहले आपको सारे वेंडर ऐड करने हैं। वेंडर ऐड कर लेंगे, जैसे ये लिस्ट बन गई है तो आपने अब इनके बैलेंसेस ऐड करने हैं। तो ये एक ब्लू कलर का बटन आपको नजर आएगा, वेंडर ओपनिंग बैलेंस। आपने इसको क्लिक कर लेना। तो ये आपसे कॉन्फ़िगरेशन का पासवर्ड मांगेगा। नॉर्मल केस के अंदर ये 1 होता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम वेंडर्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो इस कॉलम के अंदर हम इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। इसको एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, अगर पार्टी यानी वेंडर को पैसे देने हो तो माइनस में एंट्री डालनी है, और अगर पार्टी से पैसे लेने तो प्लस में डालनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेंडर की पेमेंट आपने देनी है तो आपने इसको माइनस में ऐड करना है। और अगर किसी वेंडर की तरफ एडवांस किया गया हो, उसने आपकी पेमेंट देनी है तो आपने उसको पोस्टल में ऐड कर देना। तो ये वे है वेंडर के ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करने का। इसमें आप डेट सेलेक्ट करेंगे किस डेट के आप इसके क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर रहे हैं। तो ये इसका तरीकेकार है जिसमें हम वेंडर भी ऐड कर सकते हैं और उसको हम अ, उसके बैलेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च में जाएंगे तो कुछ बटन्स डिसेबल हो जाते हैं टूल बार पे, कुछ बटन्स इनेबल हो जाते हैं। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को अगर आपने एक्सेल में PDF में एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको PDF में या एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करने का वे बड़ा सिंपल है। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आपने PDF और आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसकी फाइल का नाम रखना है, उसको एक्सपोर्ट करवा देना है। इसके अलावा अगर इन कॉलम्स को, ग्रिड के कॉलम्स की विड्थ को आपने एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करके आप यहाँ पर एक बटन मिलेगा आपको सेव ग्रिड सेटिंग का, तो इसको सेव कर देंगे तो ये परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। और अगर कोई कॉलम आपने हाइड करना है तो आप उस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें तो हाइड कॉलम के ऑप्शन आ जाएंगे। आप इनको हाइड भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ कॉलम्स को हाइड करवा देता हूँ ताकि मेरी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी कम्पैक्ट सी नज़र आए। तो इस तरह हम कॉलम्स को हाइड करवा सकते हैं। और हाइड करवाने के बाद इस ग्रिड की सेटिंग को हम सेव करवा देंगे। तो जब भी हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमारे पास जो भी हमने सेटिंग ग्रिड की रखी होगी वही हमें विजिबल नज़र आएगी। तो ये स्क्रीन के तमाम फीचर्स का मैंने बता दिया कि इन फीचर्स के ऊपर, इन बटन्स के ऊपर जो फीचर्स लगे हुए हैं उनका मतलब क्या है, उनका काम क्या है। थैंक यू, शुक्रिया।